आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल एलेक्जरी वर्ब शुड की। शुड से रिलेटेड सभी तरह के यूज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शुड से रिलेटेड कोई भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ना ही स्पोकन में और ना ही राइटन इंग्लिश में। आप जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही लिखने में। तो आप कोशिश कीजिए इस सभी तरह को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का, और समझने के बाद आप जो भी वीडियो में स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, उस सभी सेंटेंस को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए और खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए और खुद से नए नए सेंटेंस इसी पैटर्न पर बनाने का कोशिश कीजिए। जब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे आप इस सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आप लिख तो लेंगे एक दो बार लेकिन आपको बोल नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह का जो भी शुड से रिलेटेड सेंटेंस होगा आप अच्छे से बना पाइएगा और बोलने में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी। तो सभी तरह के सेंटेंस इसमें शुड से रिलेटेड बनाए गए हैं और सभी तरह के स्ट्रक्चर हैं जो आपको सभी तरह के शुड से रिलेटेड डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप देखिए पूरा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको राइट डाउन कीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तब आगे स्टार्ट करते हैं। शुड का पहला यूज जो है, शुड जो यूज होता है करना चाहिए के सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई भी चीज़ को करना चाहिए उसके सेंस में शुड का प्रयोग होता है। और शुड जब भी आएगा तो उसके बाद आपका वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, ठीक है। सिंपल वर्ब का पहला रूप लगेगा। इस चीज़ को पहले आप यह ध्यान रखिए जो शुड का यूज करना चाहिए के सेंस में होगा। खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में उसे काम करना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस में यूज होगा। और शुड जब भी यूज होगा वर्ब का पहला रूप लगेगा। और इस तरह के सेंटेंस जब भी आए तो आप बेहिचक आप बनाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें शुड बी का सेंटेंस का यूज होता है होना चाहिए के सेंस में, और दूसरा यूज होता है किया जाना चाहिए के सेंस में। होना चाहिए के सेंस में विदाउट वर्ब लगेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास बुक होना चाहिए, उसके पास उसको मेरे साथ आना चाहिए, उसको जाना चाहिए, और मेरे पास बुक होना चाहिए, मेरे पास पेंसिल होना चाहिए, मुझे एक प्रिंसिपल होना चाहिए, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए। इस तरह के सेंस में आपको यूज होगा, ठीक है। शुड बी का यूज इसी तरह यूज होता है। जैसे आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, वो इस समय घर पर होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस हम आगे देखेंगे, सभी सेंटेंस का एक दो एग्जाम्पल आपको सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो आप यहाँ इस चीज़ को याद रखिए जो शुड बी का यूज होना चाहिए के सेंस में होगा, वहाँ क्रिया नहीं लगेगा। क्रिया की वर्ब का कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। विदाउट वर्ब का जो काम होता है उसके लिए होता है, ठीक है। और दूसरा सेंस होता है यूज इसमें किया जाना चाहिए। जैसे उसे घर भेजना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंस में यूज होगा और इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाते हैं, ठीक है। आगे आप एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसी तरह का सेंटेंस इसमें होगा, जैसे उसे तुरंत जेल भेज दिया जाना चाहिए, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में यूज होगा और यूज होगा तो इसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। शुड भी जैसे ही आएगा पहला सेंस उसका होना चाहिए के सेंस में यूज होगा और दूसरा सेंटेंस बनेगा किया जाना के सेंस में,
और किया जाना के सेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए। 2 से 3 बार आप अच्छे से, अगर नहीं एक बार में समझ आता है, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे इस तरह का सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करने का कोशिश कीजिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड हो गया तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, शुड का तीसरा यूज देखते हैं। तो शुड हैव का भी 2 यूज है। पास होना चाहिए, जैसे आप कह सकते हैं मेरे पास पेन होना चाहिए, उसके पास पेंसिल होना चाहिए, उसके पास कार होना चाहिए, उसके पास बुक होना चाहिए। इस तरह के सेंस में यूज होगा। ठीक है, शुड हैव जैसे ही आएगा पास होना चाहिए उस चीज़ में, जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए उस सेंस में यूज होगा विदाउट वर्ब, इसमें कोई क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, उस सेंटेंस में ये चीज़ें यूज होगा। और दूसरा यूज है इसका करना चाहिए के सेंस में, करना चाहिए था। ठीक है, आप करना चाहिए था आप देख सकते हैं उसे हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आप, ये पास्ट टेंस में होता है, इसका इमेजिनेशन पास्ट टेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के यूज के लिए आप पास्ट में कोई बात बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ होना चाहिए था जब आपकी मुझे ज़रूरत थी। तो इस तरह के सेंटेंस जो है पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं, उसको प्रेजेंट में बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए शुड हैव का दूसरा यूज है। पहला यूज है प्रेजेंट में पास होना चाहिए, उसके पास कुछ होना चाहिए, उसके पास पेन होना चाहिए, उसके पास पेंसिल होना चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास बुक होना चाहिए। पहला ये यूज है। दूसरा है करना चाहिए, करना चाहिए था, उसे काम करना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था, उसे लिखना चाहिए था। ये पास्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट टेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए इसमें यूज होता है, जैसे उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए, उसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, इसमें था का यूज होगा। ये पास्ट टेंस का इमेजिनरी सेंटेंस है जो पास्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा है, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं। तब आगे हम देखते हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन मीन्स होता है होना चाहिए था। ठीक है, ये पास्ट टेंस की बातें प्रेजेंट में बात हम कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, जैसे उसके पास जैसे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ होना चाहिए था जब आपकी मुझे ज़रूरत थी। तो इस चीज़ के लिए आपको यूज करना है शुड हैव बीन का। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जैसे उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी यूज होता है। इसमें पास्ट का वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, जैसे किया जाना चाहिए था। ठीक है, इसमें भी 2 यूज हैं, एक होना चाहिए था, एक किया जाना चाहिए था। होना चाहिए था में आप यूज करेंगे उसे हमारे पास होना चाहिए था, उसे हमारे पास आना चाहिए था, उसे ये काम ये उस आपको यहाँ होना चाहिए था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। तो ठीक है, इस चीज़ के लिए आप पास्ट टेंस के बारे में आप बात करेंगे प्रेजेंट में, जिसमें कोई क्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है फ्रेम होगा, इसमें किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए था के लिए वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, जैसे आप कह सकते हैं उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था, उसे पढ़ने भेज दिया जाना चाहिए था। ठीक है, उसे मुझसे पूछना चाहिए था। इस चीज़ के लिए बात होगी, पास्ट की बात जो होगी, जो बीत चुका है उसकी बात होगी प्रेजेंट में। ठीक है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अब आ जाते हैं शुड हैव हैड।
शुड हैव हैड का यूज जो होता है, पास होना चाहिए था। जैसे उसके पास एक कार होना चाहिए था, उसके पास एक बुक होना चाहिए था, ठीक है। ये पास्ट की बात बताया जा रहा है, प्रेजेंट में जो उसके पास ये चीज़ होना चाहिए था, इसके लिए यूज होगा। पास्ट की बातें प्रेजेंट में बताया जाएगा तो उसके लिए आप शुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और दूसरा यूज है शुड हैव टू। शुड हैव टू का यूज जो होता है करना चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है, करना चाहिए किसी काम को, इसमें वर्ब का पहला रूप यूज होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए, ठीक है। शुड हैव टू, करना ही चाहिए। टू जैसे ही आएगा वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको वहाँ जाना ही चाहिए, तो इस चीज़ के लिए होगा, ये प्रेजेंट में हम कोई बात कर रहे हैं जो आपको ये चीज़ करना ही चाहिए, ठीक है। उसे इसके बारे में कुछ तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप शुड हैव टू का यूज करेंगे और वर्ब का पहला रूप इसमें यूज होगा। प्रेजेंट में बात होगी जिसको ये चीज़ करना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए, उसे लिखना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे और वर्ब का पहला रूप यूज होगा। आगे आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। शुड हैव हैड टू, जैसे ही आप ये अभी प्रेजेंट में शुड हैव टू की बात कर रहे हैं, वैसे ही पास्ट में शुड हैव हैड टू लग जाएगा, बस, ठीक है। इसमें सिर्फ हैड लग जाएगा और इसमें पास्ट टेंस की बातें होगी। जैसे ही उसे करना ही चाहिए था, उसे पढ़ना ही चाहिए था, उसे जाना ही चाहिए था, इसके लिए। और इसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव यूज होगा, पास होना ही चाहिए था, इसमें प्रेजेंट की बात होगी। उसके पास बुक होना ही चाहिए, ठीक है, तभी वो पढ़ पाएगा, ठीक है। उसके पास डिग्री होनी ही चाहिए, तभी वो आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके पास पेंसिल होना ही चाहिए, तभी वो लिख सकता है। पास होना ही चाहिए माने उसके पास कुछ होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए, इसके लिए शुड हैव टू हैव का यूज होगा। आगे हम चलते हैं। आगे आप एक एक सेंटेंस के द्वारा आप यूज इसका देख सकते हैं, ठीक है। करना चाहिए के सेंस में वर्ब का पहला रूप आप देखते हैं, देखिए। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इसमें यू शुड पहले आया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। शुड बी का यूज, शुड बी का यूज जो आप मैंने आगे बताया था, होना ही चाहिए के सेंस में होगा, विदाउट वर्ब, जैसे किया। और दूसरा यूज इसमें होता है किया जाना चाहिए के सेंस में, जिसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहते हैं, ठीक है। इसमें आप ये शुड बी में आप कह सकते हैं ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे इस समय घर पर होना चाहिए। आई शुडंट बी हेयर विद यू, मुझे यहाँ आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुडंट बी सेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वी शुडंट बी एरोगेंट, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए के लिए यूज होगा। अब दूसरा देखते हैं किया जाना चाहिए के लिए, तो आप बता रहे हैं कुछ। उसे तुरंत जेल भेज दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, जैसे कह सकते हैं ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, ही शुड बी सेंट टू बी जेल इमीडिएटली, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट, इसमें वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, ठीक है। ये किया जाना के सेंस में आया है। ही शुड बी इन दी ऑफिस राइट नाउ, उसे इस समय दफ्तर में होना चाहिए, उसे ऑफिस में इस समय होना चाहिए। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है जो सेंस में इमेजिन कर रहे हैं जो वहाँ पे उसको होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो दफ्तर में ही रहता है, तो उसके लिए यूज हुआ है ही शुड बी इन दी ऑफिस राइट नाउ,
उसे इस समय दफ्तर में होना चाहिए। और सेंटेंस देखते हैं, आई शुडंट बी हेयर विद यू, मुझे यहाँ आपके साथ नहीं होना चाहिए। आई शुडंट बी सेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सभी सेंटेंस आप लिखिए, राइट डाउन कीजिए, खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए और नए नए सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। वी शुडंट बी एरोगेंट, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। दैट बॉय शुड बी इन दी ऑफिस, उस लड़के को ऑफिस में होना चाहिए। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और एक इमेजिन कर रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति को कोई भी जगह, जो स्पेसिफिक जगह वो रहता है इस टाइम, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस टाइम, तो हम ऐसे सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बात हो रही है दैट बॉय, मैंने उस लड़के को ऑफिस में होना चाहिए। दैट बॉय शुड बी इन दी ऑफिस। किया जाना के चाहिए सेंस में आप देखिए सेंटेंस, यू शुड बी टोल्ड अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए यूज हो रहा है। श्याम शुडंट बी गिवन मोबाइल्स, श्याम को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, इस सेंस में यूज हो रहा है। अब देखते हैं शुड हैव। शुड हैव में है पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए या किसी के पास होना चाहिए, इस सेंस में यूज होगा। इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, कोई वर्ब का यूज नहीं होगा इसमें से। ठीक है, आप सेंटेंस देखिए, सी शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, मैंने एक बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग से, जो कुछ उसके पास होना चाहिए। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस समझ लीजिए, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है जो उसके पास होना चाहिए। ठीक है या नहीं है इसका पता नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है उसके पास होना चाहिए। यू शुड हैव एट लीस्ट 4 पेन्स, आपके पास 4 पेन है या नहीं है। ठीक है, नहीं पता हमें, लेकिन एक इमेजिन कर रहे हैं जो आपके पास 4 कलमें होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए यूज हुआ है। अब देखिए शुड हैव, करना चाहिए था के सेंस में, करना चाहिए था के सेंस में अब देखिए, सी शुड हैव मीट मी दैट डे, उसको मुझसे मिलना चाहिए था, उसे मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में यूज हो रहा है। उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था। ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट में जो ये चीज़ें उसको करना चाहिए था जो नहीं किया। ठीक है, ही शुड हैव बीन हेयर विद अस, उसे हमारे पास होना चाहिए। ही शुड, सॉरी ये इसमें होना चाहिए था, इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, इसको आगे छोड़ते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था के सेंस में ये शुड हैव बीन, वहाँ शुड हैव बीन लगेगा। ठीक है, और वर्ब का तीसरा रूप हो लगेगा इसमें, शुड हैव बीन वर्ब का तीसरा रूप। ही शुड हैव बीन सेंट हाउस, उसे घर भेज दिया जाना चाहिए था, इस सेंस में यूज होगा। ठीक है, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। गाइस, जो भी कैंडिडेट अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आप इस इंग्लिश सीखने में, स्पोकन या राइटन में आप कंसर्स हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी तरह के सेंटेंस, सभी और भी कैंडिडेट इस तरह के सेंटेंस सभी तरह के कैंडिडेट के पास पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का कोशिश कीजिए, और सभी को मुफ्त में इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। शुड हैव हैड, शुड हैव हैड का यूज होता है पास्ट टेंस की हम बातें कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, एक में जो पास्ट टेंस में बातें बीत चुका है उसकी बातें हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, एक इमेजिन के साथ। पास होना चाहिए था, माने है
उसके पास नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है जो उसके पास ये चीज़ होना चाहिए था जो अभी नहीं है, उसके लिए हम बात करेंगे। ही शुड हैव हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी जो नहीं है। ठीक है, हम पास्ट की बातें कर रहे हैं प्रेजेंट में। और उसके पास एक कार होनी चाहिए थी जो उसके पास नहीं है। ठीक है, शुड हैव टू का यूज होता है करना ही चाहिए के लिए। ठीक है, करना ही चाहिए के लिए, और इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए और अच्छे से याद रखिए। शुड हैव टू जैसे ही या टू जैसे ही लगेगा वर्ब का पहला रूप लगेगा, और शुड हैव टू आएगा करना ही चाहिए, किसी काम को करना ही चाहिए। जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। ठीक है, इसके सेंस में यूज होता है शुड हैव टू का। आप सेंटेंस देख सकते हैं, यू शुड हैव टू गो होम, आपको घर जाना ही चाहिए, अब बस जाना चाहिए, ये जरूरी है कि आपको घर जाना ही चाहिए, इस सेंस में यूज हुआ है। दे शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, उन्हें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो अभी सेंटेंस आपने शुड हैव टू के बारे में देखा है वो प्रेजेंट की बातें हो रही है। ठीक है, और इसमें शुड हैव हैड टू आ गया है, इसमें पास्ट की बातें होंगी। ठीक है, इस सेंस में ये सेंटेंस बनेगा, करना ही चाहिए था आ जाएगा इसमें बस। यू शुड हैव हैड टू बाय अ मोबाइल, आपको एक मोबाइल खरीदना ही चाहिए था जो आपने अभी नहीं खरीदा पास्ट में, उसके लिए बात हो रही है। शुड हैव टू हैव के लिए आप शुड हैव टू है पास होना ही चाहिए, जैसे उसके पास पेन होना ही चाहिए। ये श्योर है जो उसके पास पेन होना ही चाहिए, हम श्योर हैं जो उसके पास कुछ होना ही चाहिए, तो उस सेंस में यूज होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, इस सेंस में यूज होगा। वी शुड हैव टू हैव दिस बुक, हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए, तभी हम इस किताब को अच्छे से पढ़ पाएंगे, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, इस चीज़ के लिए यूज होगा। हमारे पास होना ही चाहिए, वी शुड हैव टू दिस बुक, हमारे पास ये किताब होना ही चाहिए। आगे हम शुड का कुछ सेंटेंस और भी देखते हैं ताकि आपको सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे और सेंटेंस आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, आप देख रहे हैं। शुड आई डू दिस, क्या मुझे ये करना चाहिए। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। शुड आई क्लीन द टेबल, क्या मुझे मेज साफ करनी चाहिए। शुड आई रीड द होल पैराग्राफ, क्या मुझे पूरा पेज पढ़ना चाहिए। शुड हैव कम विद यू, क्या उसे तुम्हारे साथ आना चाहिए। शुड आई कंप्लीट माई ऑफिस वर्क, क्या मुझे मेरे दफ्तर का कार्य पूरा करना चाहिए। शुड आई डू माई वर्क नीटली, क्या मुझे अपना काम सफाई से करना चाहिए। शुड दे लाइक एवरी पर्सन, क्या उन्हें प्रत्येक इंसान को पसंद करना चाहिए। शुड आई कलेक्ट मनी फॉर द पुअर, क्या मुझे गरीबों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। शुड आई मिक्स दीज वेजिटेबल, क्या मुझे ये सब्जियां मिलाना चाहिए। शुड आई स्टॉप द बस, क्या मुझे बस रोकनी चाहिए। शुड आई इन्फॉर्म यू, क्या मुझे तुम्हें सूचित करनी चाहिए। शुड आई शट माई माउथ, क्या मुझे मेरा मुंह बंद रखना चाहिए।
शुड आई हीट हिम, क्या मुझे उसे मारना चाहिए? शुड आई सेल आवर फ्रूट, क्या हमें अपना फल बेचना चाहिए? शुड आई ट्रस्ट यू, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? शुड आई क्लेम दिस प्राइज, क्या मुझे इस पुरस्कार का दावा करना चाहिए? शुड वी गो टू द एज ऑफ फॉरेस्ट, क्या हमें जंगल के अंतिम छोर पर जाना चाहिए? शुड वी वेट फॉर यू एट द स्टेशन, क्या हमें स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? शुड वी वेट फॉर यू एट द स्टेशन, क्या हमें ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए? गाइस, जो भी कैंडिडेट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ आप कॉन्शियस हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप सेंटेंस को समझिए, खुद से सेंटेंस बनाइए, खुद से सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए और शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और भी तरह के वीडियो को पूरा आप सीरीज़ देखिए, अलग अलग तरह के सेंटेंस से इंग्लिश रीडिंग का बुक कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग किया जाता है ताकि आपको फ्लुएंसी बिल्ड होगी, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस वीडियो को भी आगे आप देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सभी तरह के सेंटेंस है और न्यूज़पेपर रीडिंग है, वो सब आप देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। यू शुड नॉट स्टॉप द कार, तुम्हें कार नहीं रोकनी चाहिए। यू शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए। यू शुड शट योर माउथ, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यू शुड रीड हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। यू शुड फॉलो द मॉडर्न सोसाइटी, तुम्हें नए समाज का अनुसरण करना चाहिए। ही शुड टेक अ हॉर्स राइड, उसे घुड़सवारी करनी चाहिए। यू शुड स्टैंड इन दिस पोजीशन, तुम्हें इस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। दे शुड लुक फॉरवर्ड, उन्हें आगे की तरफ देखनी चाहिए। दे शुड बाय फ्रेश वेजिटेबल, उन्हें ताज़ी सब्जियां खरीदनी चाहिए। यू शुड नॉट विजिट इन मीटिंग, तुम्हें सभा में नहीं जानी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर स्टाफ, तुम्हें अपने स्टाफ का आदर करना चाहिए। ही शुड नॉट लीव दिस हाउस, उसे यह घर नहीं छोड़ना चाहिए। ही शुड प्रे द गॉड, इसमें ही की जगह उसे आएगा, ठीक है। यहाँ तुम्हें आ गया, मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है, उसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ही शुड प्रे द गॉड, ऐसे होगा। यू शुड वेट फॉर मी एट द स्टेशन, तुम्हें स्टेशन पर मेरा इंतजार करना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम्हें इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। दे शुड बाय एन ऑक्सीजन सिलेंडर, उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदनी चाहिए। यू शुड हेल्प द नीडी, तुम्हें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टे अलोन, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो लास्ट हो गया है और आप वीडियो में किसी और तरह का वीडियो आप चाहते हैं और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और कोई भी तरह का सेंटेंस से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।